हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, हम आपको आज से चैप्टर नंबर 1 से 8 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। गाइस, हम आपको डेली तो 6 प्रश्न दिया करते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद हम इन प्रश्नों को घटाकर 3 कर दिया हूं। क्यों कर दिया हूं? क्योंकि वे कहते हैं कि सर मैं पढ़ नहीं पाता हूं, याद नहीं कर पाता हूं, इसलिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ आपको दूंगा। क्वेश्चन नहीं दूंगा, केवल कल क्वेश्चन देने से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग नहीं करते हो, कुछ ही स्टूडेंट करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको 1 से 8 तक के सभी चैप्टर्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। आज के वीडियो में मैं 8वें चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूं। 8वां चैप्टर जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। ये यहाँ पर 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्नों का मैं अच्छे से सॉल्यूशन कराऊंगा और याद कराने की कोशिश करूंगा। आइए देख लेते हैं तीनों प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण लिखिए। गाइस, एक प्रश्न आपसे, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नहीं लिखा हूं। आपको क्या करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग का डिफिनीशन कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। हिंदी में टाइप करना, लिंक कर लेना। अगर करोगे तो याद रहेगा कुछ दिनों तक। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है ये आपको टाइप करना है, और विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छे से समझाऊंगा, याद हो जाएगा, एग्जाम तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम लिखिए। जो चुंबकीय तरंग है उनके नाम लिखना है, वो भी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में। यहां पर मैं एक ट्रिक बताऊंगा। किसी को विद्युत चुंबकीय तरंग याद नहीं रहते, लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। उसको अगर याद कर लिए तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का घटता क्रम, आवृत्ति का क्रम, कुछ भी पूछिए आपके एग्जाम में, क्योंकि तीनों आपके एग्जाम पूछा जाता है, वो आपको याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्न चुंबकीय तरंगों के उपयोग लिखिए। क्या है? सूक्ष्म तरंग, आवर्त तरंगे और एक्स तरंगे और परावैंगनी तरंगे। अब गाइस, मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का जवाब देकर वीडियो छोड़ सकते हैं। अन्यथा नहीं आ रही है तो वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखिए, ये सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात गाइस, जो मेरे वीडियोज के व्यूअर हैं, जो रोज के रोज जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं हमसे, वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें। क्योंकि मैं पहले 6 प्रश्न दिया करता था, 6 प्रश्न आपको डेली दिया करता था। ऐसा मैं 70 दिनों तक करने वाला था, तो 420 प्रश्न हो जाने वाले थे। करीब इसमें से 40 प्रश्न दे भी चुका हूं। तो गाइस, लेकिन अब मैं 3 प्रश्न दे रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद इसे घटाकर 3 करना पड़ा, क्योंकि वे याद नहीं कर पा रहे थे। तो गाइस, जिनका 40 प्रश्न तैयार हो गया है, वे सभी लोग जो पुराने वीडियो में है, वे सभी प्रश्न आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण लिखिए। देखिए गाइस, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण यहां पर लिखे हुए हैं। पहला विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है। पहला गुण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है। आप लोग लिखिएगा अपने कॉपी में कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि EMW अनुप्रस्थ होती है। देखिए, 2 प्रकार की तरंग होती है। एक तो होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंग? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। हम विद्युत चुंबकीय तरंग को EMW लिखे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW तरंग क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। सेकेंड हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसके लिए एक सूत्र होता है, C = E/B, जहां पर C क्या है आपका? प्रकाश का वेग, ठीक है। E आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और B आपका वैद्युत क्षेत्र का मान है। ठीक है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सूत्र क्या होता है? C = E/B। ये तीसरा गुण हो गया। 3 गुण आपको याद हुआ। पहला गुण क्या था? एक त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आपके सामने है कि EMW अनुप्रस्थ होते हैं। EMW अनुप्रस्थ मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होते हैं। तीसरा गुण क्या है? निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए C = E/B होता है। बोलिए, 3 समझ में आया? चौथे की ओर चलते हैं। EMW मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग में के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तरंग है, जिसे हम बोलते हैं, तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के
संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गाइस कुछ लोग पूछेंगे सर आप मुझे लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं लेकिन हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए गाइस अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो पूरी कॉपी भरने के चक्कर मत पड़ना। जो लिखना सॉलिड लिखना होता है ना, एक शब्द होता है गागर में सागर भरना, मतलब छोटे शब्दों में पूरा का आंसर दे देना। अगर ऐसा करोगे एग्जामिनर बहुत ट्रेंड होते हैं, आपका कॉपी देखते ही आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। टॉपर ऐसा ही करते हैं, ज़्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता, ये साइंस है इतिहास नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आपको जो पूछा गया उसका जवाब दे रहे हो तो इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है, कम शब्दों में। यहाँ पर देखना EMW तरंगे क्या होती है, उनके लिए संचरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरे क्या है, ऊर्जा औसत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के औसत ऊर्जा घनत्व होता है E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये औसत ऊर्जा घनत्व होता है। जहाँ पर E क्या है आपको जानते हो, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है और E आपका वैद्युत क्षेत्र है। औसत चुंबकीय घनत्व क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 B स्क्वायर अपान म्यू नॉट होता है। यहाँ पर B आपका चुंबकीय क्षेत्र है और म्यू नॉट क्या है आपको मालूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनका प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं, इनका चाल जो है प्रकाश के वेग से चलती है, ठीक है, और वेग इसका निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करते हो, C इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, √1 अपान एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। लास्ट है दोनों तरंगों के अधिकतम मान, दोनों का अधिकतम मान और न्यूनतम मान एक साथ होता है, और अधिकतम मान न्यूनतम मान को अगर चुंबकीय तरंग है तो उसे B नॉट से, विद्युत तरंग है तो E नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बोलिए सातों के सातों गुण आपको याद हुए हैं कि नहीं? अगर नहीं हुए हैं तो एक बार और रिवाइज करिए, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। इन सभी को याद कर लीजिएगा, सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। गाइस ये सीरीज लेकर चल रहा हूं, 1 से 8 अध्याय तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा बहुत ही तेजी से, ठीक है। लेकिन मेरे कराने का मतलब ये होता है कि आप डेली के डेली क्वेश्चंस को याद कर लो। आप कहोगे केवल एक ही क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अरे 10 ही क्वेश्चन पढ़ो लेकिन पूरा याद रहे, ताकि 10 में से कोई भी पूछे तो आपका हो जाए काम। अब पूरा पढ़ के क्या करोगे जब याद ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन की संख्या कम किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम लिखिए। तो मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम लिखने जा रहा हूँ। पहला तरंग है गामा तरंग। अभी हम इसे याद करने का ट्रिक बताऊंगा, पहले तरंग का नाम लिख लेने दीजिए, गामा तरंग। दूसरा तरंग है आपका एक्स किरण, एक्स रे आप लिख सकते हो, एक्स रे तीसरा तरंग है। गामा के बाद है गामा तरंग, एक्स रे, और उसके बाद है आपका परावैगनी तरंगे। चौथा है आपके सामने गामा तरंगे, एक्स रे और परावैगनी तरंगे, ठीक है। चौथा क्या है आपका एक्सरे के बाद दृश्य विकिरण, ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं। पांचवा है आपके यहाँ पर अवरक्त विकिरण, ठीक है। छठवां है आपका सूक्ष्म तरंगे। सातवां है आपका रेडियो तरंगे। अब मैं पूरे YouTube का एक बहुत ही बेस्ट फार्मूला याद करने का तरीका है, मैं इसका बताने वाला हूँ, बताऊंगा, लेकिन ये सबसे पहले मैं इनका एक तरंगदैर्घ्य मैं लिख देता हूँ। देखिए इनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में आपसे पूछा गया है, इन सभी तरंगों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में आपसे पूछा गया है। तो इन सभी तरंगों का तरंगदैर्घ्य लिख लीजिए। देखिए इसका जो तरंगदैर्घ्य का होता है 10⁻⁴ से 10⁻⁻10 के मीटर के बीच में होता है। 10⁻⁴ से 10⁻⁻10 मीटर के बीच में होता है। इसका क्या होता है 10⁻11 से 10⁻11 से 10⁸ के बीच में होता है। 3 × 10⁸ के बीच में होता है, ठीक है। परावैगनी तरंगों का तरंगदैर्घ्य देख लेते हैं। परावैगनी तरंगों का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁸ से 10⁻⁷ होता है। 10⁻⁸ से 4 × 10⁻⁷ मीटर के रेंज का होता है, ठीक है। और ये आपको याद नहीं करना, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आपका तरंगदैर्घ्य है, ठीक है।
इसका क्या होता है, दृश्य तरंगों का 4 × 10⁷ से 7.8 × 10⁷ 4 × 10⁷ से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर की कोटि का होता है। अवरक्त तरंगों की बात करें, अवरक्त तरंगों की बात करें तो इसका होता है 7 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ से 5 × 10⁻⁻3, ठीक है। क्या होता है 5 × 10⁻³ ना। अब नेक्स्ट है 5 × 10⁻³ इसका सूक्ष्म तरंगों की बात करें, इसका तरंगदैर्घ्य होता है यहाँ पे मीटर। सूक्ष्म तरंगों की बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है 1 × 10⁻³ से ये आपका 3 × 10⁻⁻1 मीटर का फुट का। अब इसका होता है 3 × 10⁻⁻1 मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर से लेकर 1 × 10⁴ मीटर। देखिए ये आपका तरंगदैर्घ्य का कोटि है। अब मुझे यह नहीं बताना पड़ना चाहिए कि ये आपके बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में। देखिए 10⁻⁻14 माइनस में जितना अधिक ऊपर रहता है आपको मालूम है, जितना अधिक माइनस होता है उतना कम होता है। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका इसका है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य इसका है। इसे याद करने के लिए ट्रिक क्या है, RMIVUXG, ये आपको याद करने का ट्रिक है, ठीक है। RMIVUXG, R से मतलब रेडियो तरंग, M से मतलब माइक्रो तरंगे, I से मतलब इंफ्रारेड, V से मतलब विजुअल तरंगे और U से मतलब क्या अल्ट्रावायलेट तरंगे, X मतलब एक्सरे और G मतलब गामा। लेकिन ये तो आप याद कर लोगे RMIVUXG, लेकिन कैसे ये दिमाग में बैठाओगे कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है किसका तरंगदैर्घ्य कम है। आपके एग्जाम में ये मान नहीं पूछता है, मैं तो वैसे आपको समझने के लिए मैं बता दिया। देखो इसमें गामा तरंग ऐसे हैं जिनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, क्योंकि 10⁻⁻14 है, माइनस में अधिक 14 है इसलिए सबसे कम है, और एक्सरे की सबसे अधिक है। यानी गामा का ये कम है और एक्सरे की अधिक है, अधिक है। यह आपका लैम्डा की बात हो रही है, तरंगदैर्घ्य की, ठीक है। आपके तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है कि गामा का सबसे अधिक है और एक्सरे की, रेडियो की सबसे कम है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। ये तो आपका तरंगदैर्घ्य का हो गया, मतलब इधर से जाने बढ़ रही है। अब ऊर्जा की बात करते हैं। आपको मालूम होगा आपको मालूम होगा, ये एक चीज मालूम होगा, देखिए जो तरंगदैर्घ्य होता है वह हमेशा ऊर्जा के व्युत्क्रम चलता है। यानी अगर गामा की ऊर्जा, अगर गामा की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। देखिए एनर्जी E = 1/λ के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को समझना है, एनर्जी E = 1/λ के बराबर होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका एनर्जी उतना ही कम होगा। जैसे रेडियो की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है लेकिन उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। यही वजह है कि आपके गांव में रेडियो के पास में बैठकर सब गाना सुनते हैं और किसी को कुछ नहीं होता है। लेकिन उसी जगह अगर गामा किरण के पास में बैठकर कोई गाना सुन लेना तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो समझना, आपको ये याद रखना RMIVUXG, ये याद रखना है। और आपके दिमाग में यह याद रखना कि रेडियो सब लोग सुनते हैं तो रेडियो की ऊर्जा कम होती है, इसलिए सब लोग लेके आप जेब में भर के सुनते हैं। और तो रेडियो की ऊर्जा सबसे कम है, मतलब रेडियो की ऊर्जा सबसे कम है तो ऊर्जा का व्युत्क्रम चलता है तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा। बोलिए ये ट्रिक आपको याद हुआ है कि नहीं? ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, RMIVUXG, आप पूरा का पूरा एक साथ याद रहेगा और ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। तो गाइस ये विद्युत चुंबकीय तरंग के महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग लिखिए। सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, एक्सरे, परावैंगनिक। ये हम क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, उपयोग लिखना है, आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। उपयोग तो लिखना है, याद कर ही सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं और क्वेश्चन ले सकता था लेकिन आप लोग तुरंत के तुरंत इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं? वही 3 सूत्र में आपको बताया हूँ, एक आपका अपसालन नाटा वाला, एक बी और ई वाला। ये तीनों सूत्रों पर
आपकी एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। वो सभी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, शानदार तरीके से कराई जाएंगी, कोई भी समस्या नहीं होंगी। आपकी एग्जाम से पहले एक बेहतरीन तैयारी कराई जाएंगी। बस आप डेली जुड़े रहिए और डेली की डेली इस वीडियो को देखिए, जो भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।